अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महर्षि में परमहंस देव जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के हृदय सम्राट परम पूज्य पाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के वरद हस्त जिनके सिर पर सुशोभित हुआ अपने आवास में अवस्थित परम पूज्य पाद प्रधानाचार्य स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धास्पद परम पूज्य साधु चरण विद्वज्जन सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्ति रिटर्निंग आवाज को बढ़ाइए थोड़ी सी प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज जी की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए हम लोग जब सद्गुरु महाराज की जय बोलते हैं तो आप ऐसा ना सोचें कि पूज्य पाद बाबा लोग शायद और सब देवी देवताओं को नहीं मानते हैं क्या। देखिए सद्गुरु शब्द बड़ा व्यापक शब्द होता है। हम जब सद्गुरु महाराज जी की जय बोलते हैं सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। एक एक करके देवी देवताओं को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। 33 करोड़ देवी देवता है और हर एक इंसान के मन में ऐसी इच्छाएं रहती है कि सारे देवी देवता हमसे खुश रहे, प्रसन्न रहे और सबों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। क्या संभव है? मान लीजिए आपने 1 करोड़ देवी देवताओं की जय जयकार की और ये तो प्रसन्न हो गए और 1 करोड़ देवी देवताओं ने आपको आशीर्वाद दे दिया। बाकी 32 करोड़ कहेंगे हमने क्या बिगाड़ा था, हमारी जय जयकार क्यों नहीं हुई। ये तो आपको शाप देने लग जाएंगे। तो शाप हो जाएगा अधिक और आशीर्वाद हो जाएगा कम, लेनी की देनी। इसलिए सद्गुरु शरीर को नहीं, सद्गुरु ज्ञान को बोलते हैं। और सारे देवी देवताओं का नाम सद्गुरु के नाम में समाया हुआ है।
हम जब सदगुरु महाराज की जय जयकार करते हैं, सदगुरु महाराज के बताए अनुसार हम कार्यान्वित होते हैं, सदगुरु महाराज का ध्यान करते हैं, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक बार और कह दीजिए, श्री सदगुरु महाराज की जय। संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग पाठ सुन रहे थे। तो प्रारंभ में ही और थोड़ा बढ़ेगा, वेद मंत्र हम लोगों ने श्रवण किया है। हमारे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज ने 4 वेद मंत्र दिए हैं। शुरू में सत्संग योग ग्रंथ ये मुख्य ग्रंथ है, और आपने गौर किया होगा प्रारंभ में 4 वेद मंत्र है। क्यों? कभी आपने चिंतन किया इस पर? भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ वेद है, फाउंडेशन तरी। वेदों में सारा ज्ञान है। संसार का कोई भी शुभ कार्य होता है वो वेदों के आधार पर ही। विवाह पद्धति है या कोई कर्मकांड है या गृह प्रवेश है या छठी है या जन्मोत्सव है बच्चों का, आदि आदि, मतलब दुनिया के जितने भी कार्य हैं वो वेदों में है। वेद के आधार पर ही वे कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने 4 वेद मंत्र उद्धृत किए हैं प्रारंभ में ही। और जिसने वेद को नहीं माना, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े तत्ववेत्ता महापुरुष हुए, उन सबों ने वेद को माना है। और जिस विद्वान ने वेद को प्रश्रय नहीं दिया, वेद को नहीं माना, वेद के महात्म्य को आदर नहीं दिया, आने वाले विद्वानों ने उनको बहिष्कार कर दिया। यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक सुकरात हुए, वेद को माना। सुकरात के शिष्य प्लेटो हुए, बहुत बड़े दार्शनिक थे, वेद को माना। प्लेटो के शिष्य अरस्तु हुए, वेद को माना। और अरस्तु के शिष्य विश्व विजय के स्वप्न देखने वाले सिकंदर हुए, वे तो राजा हुए। तो उन विद्वानों में एक विद्वान थे, उनका नाम था चार्वाक। उसने वेद को नहीं माना। उसने क्या कहा? यावत जीवेत सुखम जीवेत, मतलब जब तक जियो सुख से जियो। खैर कौन नहीं चाहता हम सुख से जिए, और जीना भी चाहिए, ये तो बढ़िया है यहाँ तक। यावत जीवे सुखम जीवे। लेकिन आगे क्या कहा सुनिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। पैसे नहीं है जेब में तो ऋण करके भी घी पियो।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, मर जाएंगे, जला दिए जाएंगे, फिर दोबारा आना ही नहीं है। जिनसे हमने लिया है उनको हम देंगे? नहीं नहीं, वेदों का ऐसा सिद्धांत नहीं है ना? वेदों का सिद्धांत ऐसा नहीं है। आप जो सोचते हैं ना वैसा नहीं है। धर्म शास्त्र के अनुसार आप सोचिए, चिंतन कीजिए, जैसा शास्त्र कहता है। संत सुंदरदास जी महाराज ने कितना सुंदर कहा है, तो कछु और विचारत हो नर, तेरो विचार धरियो ही रहेगो, कोटि उपाय करे धन के हित, भाग्य लिखो तित नो ही लहेगो, भोर की सांझ घरी पल मांझसु, भोर की सांझ घरी पल मांझसु, काल अचानक आई गए गो, राम भज्यो नो कियो कछु सुकृत, सुंदर यो पछिताई रहे गो, राम भज्यो नो कियो कछु सुकृत, सुंदर यो पछिताई रहे गो, तो कछु और विचारत हो नर, तेरो विचार धरियो ही रहेगो। आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है, जैसा धर्म शास्त्र कहता है। एक उपनिषद है, उसका नाम है पैंगल उपनिषद। उसी का अपभ्रंश लोग कहते हैं पिंगल। पिंगल नहीं होता है, पैंगल होता है। इसने बड़ा सुंदर कहा, लोग बोलते हैं व्यवहारिक जीवन में, जे राण पिंगल पढ़े, तीन बात से हीन, चलना, बोलना, बैठना, लिया विधाता छीन। पिंगल लिखा हुआ है, पिंगल नहीं पैंगल होता है। उसमें लिखा है, अविचार कृतो बंधो, अविचार कृतो बंधो, जो विचार नहीं करता है, मनमाने ढंग से विचार करता है, वो तो यमराज के पास में बांधे जाते हैं और नरक में सैकड़ों प्रकार के कुंड हैं, अग्नि के कुंड, उसमें डाल करके और उनको समझाया जाता है। अगर आप धर्म शास्त्र की बात नहीं मानेंगे तो अविचार कृतो बंधो, वह बंधन को प्राप्त होता है, नरकगामी होता है। विचारान मोक्ष भवति, और जो विचार करता है वो निर्बंधन होता है। तस्माद सदा विचारेत, इसलिए बराबर विचार करना चाहिए। लेकिन कैसा कैसा विचार? उच्छास्त्रम शास्त्रितम चेति पौरुषम द्विविधम मतम तत्रोच्छास्त्र मनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम। मुक्ति को उपनिषद में कहा, जैसा शास्त्र बताता है वैसा आप विचार करें, और ये यही जगह है ना? इसलिए वेद में शुरू में गुरुदेव ने वेद मंत्र दिए हैं। ये वेद क्या है? श्रीमद् भागवत में सुखदेव बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि संपूर्ण संसार जल ही जल था, न पेड़ थे न पर्वत था, न कोई जीव जंतु थे। ये संपूर्ण संसार केवल जल ही जल था। उस जल के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी ने
अपने आप को कमल के फूल के ऊपर पाया, यानी बैठे हुए उन्होंने देखा, अरे मैं तो कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ हूं। पहला पुरुष। तो उसने सोचा, हे भगवान मैं क्या करूं। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, यानी परमात्मा ने भजन भेद बताया भगवान ब्रह्मा जी को। व्याकरण के 16वें और 21वें वर्ण तप, तप यानी तप करो, तपस्या करो। तुलसी बाबा ने भी लिखा है, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाय तप अस जिय जानी। भगवान शंकर ने अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती को इस प्रसंग को सुनाया है कि तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और तप के प्रभाव से भगवान विष्णु पालन करते हैं और तप के प्रभाव से भगवान शंकर संहार करते हैं। तप के प्रभाव से शेष भगवान इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं। इसलिए तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाय तप अस जिय जानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी। ब्रह्मा जी तप करने लग गए, ध्यान करने लग गए और ध्यान करते करते परमात्मा को ब्रह्मा जी ने अपने अंतःकरण में प्राकट्य कर दिया, यानी परमात्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की और भगवान यानी परमात्मा ने जो उपदेश दिया है, पहला उपदेश वही है वेद। इसलिए इसमें कोई मिलावट नहीं, वेद में कोई मिलावट नहीं है, विशुद्ध ज्ञान है। और किसी पुरुष ने वेद को नहीं बनाया, किसी पुरुष के द्वारा वेद निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए विशुद्ध ज्ञान है। और वही वेद भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है, इस वेद के ज्ञान को संसार में प्रचार करो। बड़ा विशुद्ध ज्ञान है। वेद एक था, ऋग्वेद। भगवान ने, परमात्मा ने जो उपदेश दिया है वो सिर्फ एक, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग का अर्थ होता है गाने योग्य, जो गाया जाता है। जैसे सामवेद है, तो सामवेद से संगीत शास्त्र का आविष्कार हुआ है। तो ऋग और वेद का मतलब होता है ज्ञान, जो गाने योग्य है वह है ऋग्वेद। भगवान वेदव्यास ने इसको 3 भाग और बढ़ाया और अपने विद्वान शिष्यों को वेद पढ़ाया। उसी वेद को तत्रर्गवेधर पैलः सामगो जैमिनी कवि वेशम पायन एवैको निष्णातो यजुषामतः। तत्रर्गवेधर पैलः, ऋग्वेद को अलग करके और पैल ऋषि को भगवान वेदव्यास ने पढ़ाया, बेटा और तुम अपने शिष्यों को पढ़ाओ।
तत् रंग विधरा पैलह शाम गो। 2-3 मिनट थोड़ा सा अधिक होगा इसको पूरा करके। तत् रंग विधरा पैलह, अपने शिष्य पैल ऋषि को ऋग्वेद का ज्ञान दिया। अब बेटा तुम अपने शिष्यों को पढ़ाना, और वे शिष्य अपने शिष्यों को पढ़ाएंगे, वेद का ज्ञान प्रचारित होगा। तत् रंग विधरा पैलह शाम गो जैमिनी कवि, और शाम वेद को उसी ऋग्वेद में से हटा करके और जैमिनी ऋषि को पढ़ाया। इसलिए जैमिनी ऋषि को विप्र कहा जाता है। वेद पाठी भवेद विप्र। शाम गो जैमिनी कवि वे सम्पायन एवं को निष्णातो यजुषा मुतः, और अपने शिष्य वे सम्पायन को यजुर्वेद का अध्ययन कराया और अथर्ववेद का अध्ययन सुमंत मुनि को कराया। 4 शिष्यों को 4 वेद पढ़ा दिया, और फिर 4 उपवेद हैं। तो ऋग्वेद का आयुर्वेदम, ऋग्वेद में बहुत सारा ज्ञान है, उसमें से जड़ी बूटी खास करके है। तो ऋग्वेद से जड़ी बूटी आयुर्वेदम, आयुर्वेद शास्त्र का आविष्कार हुआ। आयुर्वेदम, धनुर्वेदम, और यजुर्वेद से धनुर्विद्या शास्त्र का आविष्कार हुआ। उसमें विवाह पद्धति, यज्ञ पद्धति यजुर्वेद में है। और सामवेद से गांधर्व वेदम, सामवेद से संगीत शास्त्र का आविष्कार हुआ, गांधर्व वेदम। और अथर्ववेद से स्थापत्यम च सृजत वेदम कर्मात् पूर्वाधि वेद मुखे है। स्थापत्यम का अर्थ होता है जैसे डेंटिंग, पेंटिंग, कलाकारी। ये अथर्ववेद से स्थापत्य ग्रंथ का निर्माण हुआ है। यानी मेरे कहने के मतलब कि सारा ज्ञान वेदों में है। तो वेद का मतलब ही होता है ज्ञान, और परमात्मा ने जो पहला उपदेश दिया है ब्रह्मा जी को वही ज्ञान है। इसलिए वेद को कहा जाता है अपौरुषे। हमारे गुरुदेव ने 4 वेद मंत्र देने का मतलब मैं आस्तिक हूं, मैं नास्तिक नहीं, और आने वाली पीढ़ी और संत मत को आगे बढ़ाएगी। इसलिए अपने विचार में इतना ठोस हूं कि मुझे कोई डुला नहीं सकता, और मेरी रची हुई पुस्तक जो पढ़ेंगे, मेरे रचे हुए जो ग्रंथ पढ़ेंगे वे भी ठोस होंगे, ऐसा मेरा विचार है। इसलिए हम लोग वेद मंत्र सुन रहे थे, उसी में ईश्वर स्वरूप का ज्ञान है, तत्व रूप में। तो विशेष नहीं कहूंगा, थोड़ा सा समय भी ज्यादा लिया हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।